आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी अवयव की समानता। ओके, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑर्डर के बेस पे मैंने क्वेश्चन काफ़ी सारा बताई थी। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अवयव की समानता। अवयव की समानता के बेस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवयव की समानता। ओके, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके गाइज, तो देखिए अवयव की समानता हम कब देखेंगे, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स होगा और दो मैट्रिक्स में अगर उसमें भी दो कंडीशन होता है। चलिए मैं एक बार लिख के ही दिखा देती हूँ। देखिए कि दो अवयव A तथा B समान कहलाते हैं जब दो अवयव A तथा B समान कहलाते हैं जब यदि और केवल यदि और केवल यदि एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि उनके क्रम समान है, उनके क्रम समान हो। दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि उनके संगत अवयव समान होना चाहिए, उनके संगत अवयव जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स होगा तो ये रूल पता होना चाहिए कि A तथा B समान जब होंगे कि यदि और केवल यदि उनके क्रम समान हो। क्रम बोले तो उसका ऑर्डर, जो दो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि A जो मैट्रिक्स है उसका मैंने ले लिया कि A11 है और A12 है। ठीक है, और A21 और यहाँ पे A22। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक B का मैट्रिक्स है जो कि है B11 B12 और B21 और B22। ठीक है, दो हमारे पास मैट्रिक्स है। अब एक कंडीशन सबसे पहले इसे देखेंगे कि उनके क्रम समान हो, तो उनका क्रम मीन्स उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर इसका क्या है, 2/2 का, जिसका भी 2/2 का है और इसका भी 2/2 का है। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, उनके क्रम तो इक्वल है। अब फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। तो संगत अवयव कैसे, अवयव किसे बोलते हैं, जो भी इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है इस एलिमेंट को बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए किससे किसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे A11 जो है इसके इक्वल होना चाहिए B11 के। ओके, फिर A12 जो है B12 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और A21 जो है वो B21 के इक्वल होना चाहिए और A22 जो है वो B22 के इक्वल होना चाहिए। ओके गाइज, ये कंडीशन अगर आपका क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि अवयव की ये समानता है, वरना हम उसे वहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, ये जो है वो B के इक्वल नहीं है। तो ये मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। एग्जांपल फर्स्ट है कि A का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 0 और 0 1। ठीक है, ये A का मैट्रिक्स है और B का मैट्रिक्स जो है वो है 0 1 1 0। ठीक है,
0 1, 10। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन, उनके क्रम समान है, तो उनका तो क्रम यहाँ पे समान है ही, क्योंकि इसका 2 रो है और 2 कॉलम है, और इसका भी 2 रो है 2 कॉलम है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारा क्लियर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर 2/2 का ये फॉलो कर रहा है, सही है हमारा। सेकंड कंडीशन क्या है कि इक्वल होना चाहिए, तो A11 B11 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, A11 जो है इक्वल टू B11 के, तो A11 यहाँ पे 1 है और B11 के जगह पे क्या है 0 है, तो इसके इक्वल तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डज नॉट, कि A डज नॉट 0, एक जो है 1 डज नॉट 0, 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर फिर हम इसका देखेंगे कि यहाँ पे जो है A12 किसके इक्वल होना चाहिए, B12 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, A12 के जगह पे क्या है 0 है और B12 के जगह पे क्या है 1 है, तो ये भी क्या है डज नॉट इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A डज नॉट A B के इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A डज नॉट B। अब मैं एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेती हूँ x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखूँगी मैं x तथा y का मान ज्ञात करना है। यदि दिया है क्वेश्चन में कि यदि x प्लस y 4 6 x माइनस y, ये एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे दिया है 1 4 6 7। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन है कि x तथा y का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, जो कि इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अवयव की समानता से, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया है उसे हम लिखेंगे अवयव की समानता से, अवयव की समानता से। अब यहाँ पे अवयव की समानता करेंगे तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, 4 6 x माइनस y। ठीक है, इक्वल टू में क्या दिया है 1 4 6 7। ठीक है, इसकी समानता करना, तो इसकी समानता हम कैसे करेंगे, A11 इक्वल टू B11 से। तो यहाँ पे A11 क्या है x प्लस वाई है और इक्वल टू यहाँ पे क्या है B11 में 1 है। ओके, तो इसे हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और फिर यहाँ पे जो है x माइनस वाई इक्वल टू किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, तो 7 को हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण जब सेकंड को ऐड करेंगे तो y प्लस माइनस में डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास 2x हो जाएगा। इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमने x प्लस वाई का को इक्वल टू में जो भी नंबर है उसको लिया और x माइनस वाई के इक्वल टू में जो भी नंबर है उसको लिया। ठीक है, इसमें x और y है ही नहीं, तो इस वजह से हमने इसकी इक्वालिटी हमने नहीं पुट की है। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट और समीकरण सेकंड जो है इसका सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड को जोड़ने पे या ऐड करने पे। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है,
अब इसमें देखिए ऐड करना है ना, तो ऐड करने पे प्लस माइनस कैंसिल, 2x हो जाएगा इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, x इक्वल टू कितना आ गया 4। ओके गाइज, अब देखिए इसमें क्या करना है कि x का मान हमारे पास 4 आ गया, सो हम x का मान अगर 1 समीकरण 1 में पुट करने पे y का मान निकल के आ जाएगा, या समीकरण सेकंड में भी पुट करने पे y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में पुट कर लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, हमें इस पे रखना है x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो x का मान क्या है 4 है और प्लस y इक्वल टू 1। ओके, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4। ओके, तो y इक्वल टू -3, तो x और y का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 4 कमा y इक्वल टू -3। ठीक है, सो ऐसे ही आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आव्यूह की समानता आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी डाउट हो मैट्रिक्स में आप कमेंट करके बताइए और मैं उसको क्लियर करूँगी।